अपन शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में यहाँ समझते हैं कि क्या होता है। देखो यार, अगर हम शिल्डिंग की बात करें, शिल्ड की बात करें, तो शिल्ड का मतलब होता है काइंड ऑफ एक ऐसा सामान जिससे कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, राइट। एक शिल्ड होता है, लाइक लेट अस सपोज कि यहाँ पे तुम खड़े हो और कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक रहा है, तो तुम एक अपने आगे ऐसे करके एक शिल्ड ले लोगे, तो जो बंदा इधर से पत्थर फेंक रहा है वो तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकेगा, लेकिन शिल्ड से टक्कर खा के यहीं गिर जाएगा, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। तो शिल्ड का मतलब होता है कवच। हिंदी में अगर प्योर हिंदी इसकी करे तो कवच होता है। आई मीन ऐसा चीज जो तुम्हारे और इस सामने वाले के बीच में आ गया है और तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड, इसको हम बोलते हैं शिल्ड। तो यहां पे क्या मतलब है शिल्डिंग का या स्क्रीनिंग का, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो यार, तो यहां पे मैंने एस, पी, डी और एफ का एक ऑर्बिटल ले रखा है और इसके करस्पॉन्डिंग मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा अबाउट शिल्डिंग इफेक्ट। इसके लिए मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं जिसको कि मैं यहां पे रखता हूं, एक इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट अस सपोज कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, सब में ही न्यूक्लियस को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा। नाउ अब देखो, अब होता क्या है, एस के अंदर हम जानते हैं कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल के अंदर रहता है। अगर तुम इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे हो तो तुमने ये समझा होगा कि एक हमारा सेल होता है, राइट, जो हमारा, जिसको कि हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, उसके अंदर हमने रीजन डिफाइन किया था बेस्ड ऑन इक्वल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिन लोगों का एनर्जी सेम है वो एक रीजन में अपने आप को कन्फाइन कर लेंगे, यहाँ एक ग्रुप बना लेंगे, तो इस ग्रुप को हम सबसेल बोला करते थे, राइट। और इस सबसेल के अंदर में भी ऑर्बिटल हुआ करता था। अगर तुम्हें याद है, प्रीवियस लेक्चर तुमने देखा है, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ रहा होगा, राइट, कि ये चीज एक पूरा ये था, एक एटम को हम पूरा समझे थे कि किस तरीके से क्या ऑर्बिटल क्या है, सेल क्या है, सबसेल क्या है। तो यहां पे हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं और ये जो ऑर्बिटल होगा, एस का शेप ऐसा होता है, पी का ऐसा होता है, डी का ऐसा होता है, एफ का ऐसा होता है। तो हम तो ऑर्बिटल को फॉर सेक ऑफ इजी रिप्रेजेंटेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल शेप एस का ऐसा होता है, राइट। नाउ एक्चुअल शेप पी का ऐसा होता है, डी का ऐसा होता है, एफ का ऐसा होता है। नाउ अब एक और बात, हम तो इस तरीके से दिखा देते हैं कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे नहीं दिखा के कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ये एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के फॉर्मेट में रहता है, राइट। और वेव के फॉर्मेट में रहता है तो इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसे यहाँ पे या यहाँ पे ना होके वो एक वेव के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके का यहाँ इस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, राइट, एक वेव की तरह ऐसे प्रेजेंट रहेगा। नाउ सिमिलरली इस वाले में भी हम देखेंगे कुछ वेव की तरह ऐसे प्रेजेंट रहेगा, राइट, इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होगा वेव की तरह, राइट। सिमिलरली इस वाले में हम देखेंगे इस तरीके से वेव की तरह प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वेव की तरह प्रेजेंट होगा, एंड सो ऑन। इसमें भी यही कहानी होगी, इन सारे लोगों में वेव की तरह इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा होगा, सारे ऑर्बिटल के अंदर वेव की तरह प्रेजेंट होगा इस तरीके से। नाउ अब क्या है कि अब हम इस इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं कि देखो यार, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, राइट, न्यूक्लियस जो होता है तुम्हारा वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है नेगेटिव चार्ज बाय डिफॉल्ट। तो इस न्यूक्लियस के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, राइट, इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। बट देन ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो तुम इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इसके कारण से इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम देख रहे हो, यहां चारों तरफ जो घूमा हुआ है, जो वेव की फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन है, वो इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। सिमिलरली यहां अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला बंदा इसको अंदर खींच रहा होगा न्यूक्लियस, बट देन ये जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे आउटसाइड पे एक फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे घूम रहा है इसका भी चार्ज निगेटिव, राइट, इस पे भी चार्ज निगेटिव, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे रिपल्सन होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। यहाँ भी हम देखेंगे कुछ ऐसा ही केस होगा, कुछ लोग जो इसको बाहर धक्का दे रहे होंगे, कुछ न्यूक्लियस जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा, एंड सो ऑन इन एंड ऑल्सो इन एफ ऑर्बिटल। एफ में भी कुछ ऐसा ही केस होगा, ये लोग जो है धक्का दे रहे होंगे। नाउ अब तुम समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। हो ये रहा है कि
तुम्हारा जो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तुम देख रहे हो ये बड़ा ही यूनिफॉर्म होता है। आई मीन जितना इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी इस एरिया में है उतना ही इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में भी होएगा, इस एरिया में भी होएगा, इस एरिया में भी होएगा। तो तुम जहां भी देख लो इन सारे जगह पे जो डेंसिटी होता है यूनिफॉर्म होता है, इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की अगर बात करें तो इक्वल होगा यहाँ पे तो चारों तरफ से। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन चाहे इधर आए चाहे इधर आए, जो रिपल्सन लगेगा इस इलेक्ट्रॉन के कारण वो चारों तरफ से आने में सेम तरीके का रिपल्सन लग रहा होगा। लेकिन अगर हम P की बात करें तो P में जो डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम डेंसिटी यहाँ पे रहता है P में, और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो घटने लगता है, ये घटने लगता है, यहाँ पे फिर घटा और फिर मैक्सिमम यहाँ पे हो गया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तुम देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड हो गया है, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया है। और पूरे ओवरऑल अगर ओवरऑल ऑर्बिटल की बात करूं तो उसमें कम है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो काफी हेवी रिपल्सन फेस कर रहा होगा, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इतना ज्यादा रिपल्सन फेस नहीं कर रहा होगा। सिमिलरली इसमें भी यही होता है, इसमें तो मैक्सिमम यहीं पे हो जाता है। मतलब यहाँ पे जितना रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन के, जितना रिपल्सन देता है ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उससे भी कम यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहीं पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। इधर तो बहुत नॉर्मल चीजें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो बोल सकते हो तुम एक्युमुलेशन हो गया सारे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन बहुत नॉर्मल रहते हैं, बेयरली यहाँ पे फाइंड होंगे इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें तो ठीक ठाक रिपल्सन लगा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे न्यूक्लियस काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन कि यहाँ पे जो जो तुम्हारा ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा पड़ा रहता है, और बाकी जो सरफेस है उसमें इससे भी खराब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे अच्छा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है? इसमें, फिर इसमें, फिर डी में। तो सबसे अच्छा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में, राइट। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब हम एक बात समझ गए। तो यहां पे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कौन बंदा एस, पी, डी और एफ में से कौन बंदा एक अच्छा सिल्ड क्रिएट किया है, तो तुम बोलोगे एस। क्यों? क्योंकि चाहे तुम इलेक्ट्रॉन इधर से लाओ, चाहे तुम इलेक्ट्रॉन इधर से लाओ, चाहे तुम इलेक्ट्रॉन इधर से लाओ, राइट, कहीं से भी लाओगे तुम्हें रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। यहां पे P, तो हम बोलेंगे कि S के रिस्पेक्ट में P का जो सिल्ड क्रिएट हुआ है वो पुअर है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब इलेक्ट्रॉन होएगा तो बहुत अच्छे से खींच लेगा इसका न्यूक्लियस। D का उससे भी पुअर है, F का इससे भी पुअर है। बात समझ रहे हो? तो यहां पे जो इसमें जो सिल्डिंग इसका क्रिएट करेगा ऑन दिस इलेक्ट्रॉन वो बहुत ज्यादा पुअर होगा, इसमें और भी पुअर होगा। तो सबसे अच्छा सिल्डिंग जो क्रिएट करता है वो S सबसे अच्छा सिल्डिंग क्रिएट करता है, फिर P, फिर D, फिर F, राइट। तो ये है तुम्हारा सिल्डिंग का कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट हम यूज कहां करेंगे? रेडियस को मापने के लिए हम यूज करेंगे, राइट। सिल्डिंग इफेक्ट हम देखेंगे, कुछ रेडियस के डेटा को कंपेयर करने के लिए हम यूज करेंगे, हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और वहां पे हम समझेंगे कि सिल्डिंग इफेक्ट का क्या एक्चुअली यूज है। हमें ये बात समझ में आया तुम्हें कि सिल्डिंग इफेक्ट होता क्या है, राइट, या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो एक तरीके का एक सिल्ड, एक दीवार क्रिएट हो गया है किसके बीच? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, जो कि इन दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ बोल सकते हो एक दीवार की तरह, एक सिल्ड की तरह काम कर रहा है और इसको रिपल्सन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जितना इस पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जितना इस पे फोर्स लगाना चाहिए उतना फोर्स लगता नहीं है, राइट। यहां पे इसका जो सिल्डिंग है वो इस वाले से पुअर होता है, इसका सिल्डिंग इस वाले से पुअर है। तो हम बोलेंगे कि सिल्डिंग जो होता है वो सबसे पुअर किसका होगा? डी का, सबसे डी और एफ का, मतलब ऐसा होगा कुछ। सबसे ज्यादा पुअर किसका होगा? तो सबसे ज्यादा पुअर बोलोगे डी का होगा, और उसके बाद पी का, इस तरीके का हो जाएगा। सबसे ज्यादा अच्छा एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो एस जनरली ऐसा लाइन तुम्हें देखने को मिलेगा, या ऐसा लाइन तुम्हें कभी बोला जाता होगा कि डी एंड एफ का जो सिल्डिंग होता है वो पुअर होता है, पुअर सिल्डिंग इफेक्ट होता है। ऐसा लाइन मैं भी यूज करूंगा लेटर इन दिस लेक्चर, इन दिस सीरीज। तो पुअर सिल्डिंग होता है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या होता है पुअर सिल्डिंग, क्यों है इसका, राइट। ये रीजन है बेसिक रूप से। और क्या होता है सिल्डिंग, ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सिल्डिंग क्या है, और जो पुअर सिल्डिंग है इसके बारे में भी तुम्हें समझ में आना चाहिए।